राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का से मान बढ़ाते हैं। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। फिर भरपूर बनेगा। ओ भारत फिर भरपूर बनेगा। फिर भरपूर बनेगा। भारत फिर भरपूर बनेगा।
ओम शांति। आप सबका आज के हमारे इस साप्ताहिक संगोष्ठी में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे भारत देश के शास्त्रों में बताया गया है कि नर ऐसी करनी करे जो वो नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे जो वो लक्ष्मी बने, तभी घर स्वर्ग बन सकता है, समाज में स्वर्ग स्थापना हो सकती है। परंतु वर्तमान समय के अनुसार हम कल्पना भी नहीं कर पाते कि सच में क्या हमारा घर स्वर्ग बन सकता है। तो इसका अर्थ यह है कि सिर्फ पूजा अर्चना से कोई नारायण या लक्ष्मी नहीं बन सकता, अपितु करनी अर्थात कर्म करने से ही हम नारायण अथवा लक्ष्मी बन सकते हैं। यही करनी का दूसरा नाम है संकल्प से सिद्धि की यात्रा। जिन श्रेष्ठ संकल्पों से ब्रह्मा ने इस सुंदर सृष्टि की रचना की, आज इस सृष्टि में इतनी तमो प्रधानता बढ़ गई है जिसका हम रिजल्ट देख रहे हैं वर्तमान समय दुनिया में क्या हो रहा है। और आज वर्तमान समय खास करके इस वर्ष जो हम आजादी का अमृत महोत्सव 75वां मना रहे हैं, इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हमने पूरे देश ने मिलकर के ये संकल्प किया है कि स्वर्णिम भारत जरूर आएगा। तो इसी के उपलक्ष्य में आज के हमारे इस 21वीं साप्ताहिक संगोष्ठी का बहुत सुंदर टाइटल है संकल्प साधना से स्वर्णिम भारत। तो इस गणतंत्र दिवस के विशेष समारोह में हम आप सभी का बहुत बहुत पुनः स्वागत करते हैं। हम 26 जनवरी को भारत देश में हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं और इस 26 जनवरी को भी हम जरूर सभी देशभक्ति के साथ गणतंत्र दिवस मनाएंगे। परंतु इस वर्ष में हम कुछ नए संकल्पों के साथ भारत देश में एक नए स्वर्णिम भारत का आगाज करेंगे। तो इस उपलक्ष्य में आज के हमारे समारोह में हम सभी सुनेंगे कि कैसे किन श्रेष्ठ संकल्पों के साथ हम स्वर्णिम भारत को फिर से ला सकते हैं। हमने अभी एक बहुत सुंदर गीत सुना जिसमें भारत की कितनी सुंदर महिमा बताई गई, और यह महिमा सिर्फ कल्पना नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं वो हकीकत है और यह भारत में हो चुका है जिसका फिर से पुनः निर्माण परमात्मा के द्वारा होने वाला है। और हम सभी आत्माएं, हम सभी भाई बहनें, सभी सहयोगी हैं और आप सभी के सहयोग से, हम सभी के प्रयास से वो स्वर्णिम भारत जरूर आएगा। तो चलिए इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज के हमारे सुंदर प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी के बारे में हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे। ब्रह्मा कुमारी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे विश्व में मेडिटेशन के द्वारा कैसे हम अपने जीवन में सुख, शांति, प्रेम, आनंद ला सकते हैं, इसकी बहुत सुंदर शिक्षा दी जाती है। ब्रह्मा कुमारी के द्वारा पूरे विश्व में 140 देशों में 5000 से भी अधिक ब्रांचेस मौजूद हैं, जिसके द्वारा यह शिक्षा बहुत सुचारू रूप से दी जा रही है। ब्रह्मा कुमारी की चीफ दादी रतन मोहिनी जी हैं, जो वर्तमान समय 95+ एज की होते हुए भी बहुत एक्टिवली पूरे संस्था का पूरे विश्व में संचालन कर रही हैं। ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में है। ब्रह्मा कुमारी के द्वारा 7 डेज का बेसिक मेडिटेशन कोर्स कराया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, गॉड्स रियलाइजेशन क्या है, मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन से हमें क्या प्राप्तियां हो सकती हैं और इसे हम अपने जीवन का आधार कैसे बना सकते हैं। इन सब बातों के ऊपर स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है। तो आजकल इसकी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरफ से कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप लोग जरूर अपने नजदीकी ब्रांच में संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम शुरू के कमला दीदी जी हैं, आप ब्रह्मा कुमारी सेक्टर 17 द्वारिका नई दिल्ली की संचालिका हैं और पिछले 36 सालों से ब्रह्मा कुमारी से आप जुड़े हुए हैं।
सिक्योरिटी सर्विस विंग में आप अपने लेक्चर्स समय प्रति समय देते रहते हैं हमारे ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर में, और आपको 17 साल का कॉर्पोरेट में आपका अनुभव भी है, और आपने कई कॉर्पोरेट सेक्टर्स में अपने सेशंस भी दिए हैं, अपने लेक्चर्स भी दिए हैं। तो आज आपका इस प्रोग्राम में दीदी पुनः स्वागत है। तो अपने सुंदर शब्दों के साथ, अपने सुंदर विचारों के साथ हमें लाभान्वित करें दीदी आज के इस सुंदर समारोह में। हमारी दीदी कमला दीदी। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स दीपिका बहन और गिरिजा दीदी जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक रिक्वेस्ट सभी से करना चाहूंगी बिफोर आई वुड स्टार्ट दिस सेशन। अगर हो सके तो अगर आप अपना वीडियोस ऑन कर सके तो अच्छा रहेगा। सभी जितना हो सके अगर सभी अपने वीडियोस ऑन रखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे मशीनों से बात करने की आदत थोड़ी कम है। मैं मशीनों से बात नहीं कर सकती। आई कैन इंटरैक्ट विद माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। आई विल बी मोर कंफर्टेबल दिस वे। थैंक यू। हाँ जी, तो हम सभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी आजादी जो मैं महसूस करती हूँ आज के समय में, the power to make a choice of what an individual is going to think and what they don't want to be thinking. ये एक बहुत बड़ा पावर है जो अगर हम अपने हाथ में ले सके, अगर इस पावर को डेवलप कर सके कि मुझे क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है, क्या मैं इसकी चॉइस कर सकती हूँ? क्या मेरे पास वो पावर है कि मैं ये चॉइस कर सकूं? या हम विक्टिम्स की तरह जीते हैं कि क्या करें, लोग ही ऐसे हैं, क्या करें, दुनिया ही ऐसी है, क्या करें, सिस्टम ऐसा है, क्या करें, गवर्नमेंट ऐसी है, वगैरह वगैरह। क्या करे वाले जो थॉट्स होते हैं वो विक्टिमाइज्ड फीलिंग कराते हैं हमें, जैसे हम मजबूर हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है बस बाहर है। परंतु ऐसा नहीं है। अगर हम सत्यता देखें, हो सकता है 20, 25, 30% चीजें हमारे हाथ में नहीं है, हमारे वश से बाहर है। either the situations or maybe the people and their own sanskars. We cannot boil the ocean. हम सारी दुनिया को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं एक बारी में, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अभी भी हमारे हाथ में, हमारे जीवन में 60 से 70% या शायद उससे भी ज्यादा कई बार कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में है। लेकिन क्या होता है, जो हमारे हाथ में है उससे ज्यादा ध्यान कई बार, हमेशा तो नहीं, पर कभी कभी हमारा ध्यान उस पर चला जाता है जिस पर हमारा वश ही नहीं है। जब भी मनुष्य को तनाव होता है या स्ट्रेस होता है, उसके 3 ही कारण होते हैं, क्योंकि हम संकल्पों की बात करने वाले हैं और ये सब हमारे अंदरूनी संकल्पों से कनेक्टेड बातें हैं। तो देखिए, हमें अपने कॉन्शियसली हमें ये प्रयास करना है आज के समय में कि हम पहले अपनी आजादी को मनाएं, अपनी आजादी को हासिल करें। अपनी अंदर की आजादी, अपने विचारों की आजादी को जब तक हम हासिल नहीं करेंगे, तब तक हम आजादी मनाएंगे कैसे? तो इसलिए भारत की आजादी बाहर की रीति से मनाते हुए अंदर अगर हम कैद में हैं, अपने ही कमजोर विचारों की कैद में हैं, अपने ही कमी कमजोरियों की कैद में है, नेगेटिव थॉट्स की कैद में है, फिर वो आजादी मनाना तो नहीं हुआ ना सही रीति से। तो इसलिए आप देखो, आज हमें वो करना है जो हमारे वश में है, कम से कम हम वो करें। इससे क्या होगा, जो 20-30% आज हमारे हाथ में नहीं है ना, वो धीरे 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 वो रिड्यूस होते होते 15, 10, 5 ऐसे करके धीरे धीरे उसकी परसेंटेज कम हो जाएगी। धीरे धीरे we will start taking control of our life. We will start taking charge of our life back to our own self. आज क्या होता है,
बाहर कुछ भी होता है उसका असर मेरे मन पर तुरंत आ जाता है एंड देन आई फील विक्टिमाइज्ड। लेकिन होना क्या चाहिए, कहते हैं ना जो जैसे अंदर जो हमारे भरा हुआ है, हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, हमारी जो विशेषताएं हैं, हमारी जो शक्तियां हैं, उसका प्रभाव पड़ना चाहिए बाहर की परिस्थितियों पर और अन्य आत्माओं के संस्कारों पर। लेकिन हो क्या रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो इसलिए अभी वो चार्ज हमें लेने की जरूरत है कि कैसे हम अपने विचारों में ताकत भरें। देखिए आज के समय में सबसे ज्यादा आवश्यकता है मन की शक्ति को बढ़ाने की। अगर हमें सही मायनों में आजादी मनानी है तो मन में ताकत भरनी होगी। क्योंकि देखो वैसे भी जब भी किसी देश को स्वतंत्रता का अनुभव करना हो, आजादी का अनुभव करना हो, तो आजादी पानी हो तो वो देश क्या करने लगता है, लड़ाई नहीं करने लगता, पहले अपने सिस्टम्स को मजबूत करता है। अपने आर्मी के अंदर अपने जो भी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी अपने पर्सनल हैं, जो अपने सिटीजन्स हैं, अपना जो बेस सिस्टम्स होता है, अपनी जो कार्य प्रवाह होता है, उसको वो सशक्त करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं जो थ्रेट आएगा, जो भी हमारे लिए कोई ऐसा चैलेंजिंग सिचुएशन आएगा तो हम उसको पार कर सकते हैं। पहले अपना सशक्तिकरण करें, एम्पावरमेंट पहले करें। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से आज बहुत जरूरत है हम सभी को अपनी मन की शक्ति बढ़ाने की। और मन की शक्ति से तन भी बहुत अच्छा चलता है। तो मन की शक्ति किस बात से बढ़ती है, मन की शक्ति होती क्या है? आज किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संगठन में रहते हुए अगर हम सही सोच पा रहे हैं, ये मन की शक्ति है। और अगर मान लीजिए किसी कारण से हमारे मन बुद्धि में व्यर्थ नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स थोड़े बहुत आ भी गए, तो क्या मेरे अंदर इतनी ताकत है, क्या मेरे मन में शक्ति है कि मैं उसको फुल स्टॉप लगा सकूं, उसको विराम दे सकूं और अपने संकल्पों को मैं बदल सकूं? दैट्स कॉल्ड पावर ऑफ माइंड। तो मन की शक्ति आज बढ़ाने के लिए हमें अपने विचारों में ताकत भरना है। आप देखो मन का काम ही क्या है, हमारी जो मन की शक्ति है ना, वो शक्ति एक ही काम करती है, विचार उत्पन्न करना, संकल्पों को जन्म देना। मन का काम ही है संकल्पों की रचना करना। माइंड इज द क्रिएटर ऑफ थॉट्स। Mind has got only one function to do, which is creating thoughts. That means we have creative powers within our mind. So that creativity has to function rightly. Is that creativity working fine today? हम क्रिएट सही कर पा रहे हैं या सारी दुनिया की बातें अपने आप क्रिएट होती जा रही हैं? Is my mind more powerful or the external situations is becoming more powerful for me? What is powerful today? My mind has to work powerfully. What is that power that I have to exercise today? हमारी जो मन की शक्ति है, रचनात्मक शक्ति संकल्पों को पैदा करने की, उसमें देखो आज लोग कहते हैं अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अगर आप अच्छा जीवन चाहते हैं तो बुरा मत सोचो, नेगेटिव मत सोचो। ठीक है, नहीं सोचते, क्या सोचें? लोग कहते हैं अच्छा सोचो, लोग कहते हैं सकारात्मक सोचो। लेकिन कैसे सोचे सकारात्मक? अच्छी सोच होती क्या है, सही सोच होती क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि सिस्टर आपको पता है मैं ऐसी मान्यता रखती हूँ कि मैं कभी किसी से कड़वा नहीं बोलती हूँ, क्या मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ? या मैंने कहा कि मैं कभी भी किसी को दुख नहीं देती हूँ, क्या मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ? या मैंने कहा कि मैं कभी किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, क्या मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ? क्या कहेंगे? कोई बता सकता है क्या ये पॉजिटिव थॉट्स होंगे? हो सकता है कभी कभी, कभी कभी किसी को ऐसा लग सकता है कि सच में अगर सिस्टर ऐसा करती है ना तो बहुत पॉजिटिव होंगी कि किसी से कड़वा नहीं बोलना। पर आप सोच के देखो,
मैं कड़वा तो नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैं बात ही नहीं करती किसी से खास, तो फिर इसमें पॉजिटिविटी क्या है? कड़वा ना बोलना सकारात्मकता नहीं है, लेकिन मीठा, सभ्य और सम्मानजनक बोलना, दैट इज व्हाट इज पॉजिटिविटी। और ये पॉजिटिविटी हमें अपने विचारों में पहले भरना है, ताकि हम फिर वाणी में खुद ब खुद वो मैनिफेस्ट होता है। उसके बाद मैंने कहा मैं कभी किसी को दुख नहीं देती हूँ। इज दैट व्हाट इज पॉजिटिविटी इज ऑल अबाउट? नो। देखिए, मैंने कहा मैं दुख नहीं देती हूँ, पर मैं सुख कितनों को देती हूँ। दैट इज व्हाट इज पॉजिटिविटी। दुख ना देना कोई बड़ी बात नहीं है। कड़वा ना बोलना, ये तो सारी दुनिया सोचती है कि ऐसा करना चाहिए। ऐसे ही मैंने कहा मैं कभी किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ। नो वंडर, नो बिग डील। लेकिन मेरी वाणी और मेरा व्यवहार कितना रिस्पेक्टफुल रहता है, दैट इज व्हाट इज पॉजिटिविटी। और देखिए, इसका क्लियर मतलब ये है कि अगर हमारे विचारों के अंदर, मान लीजिए मैं कुछ सोच रही हूँ, अगर उसमें कोई ना कोई मूल्य समाया हुआ है, कोई ना कोई वैल्यूज उसके अंदर इंग्रेडिएंट के रूप में उपस्थित हैं। जैसे मैं कुछ सोच रही हूँ और उसमें किसी का कल्याण समाया है, वो पॉजिटिव थॉट है। मैं कुछ सोच रही हूँ, उसमें किसी की उन्नति समाई है, पॉजिटिव थॉट है। मैं कुछ सोच रही हूँ, उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट है, या फिर किसी अन्य के प्रति रिस्पेक्ट है, या फिर उसमें पवित्रता है, उसमें शांति है, उसमें शक्ति है, उसमें विजडम है। अगर मेरे सोचने का जो आधार है, बेसिस है, वो कोई ना कोई वैल्यू है, कोई ना कोई मूल्य है, तो मूल्य निष्ठ जो संकल्प होते हैं, या कहें वैल्यू बेस्ड जो थॉट्स होते हैं ना, वास्तव में पॉजिटिव थिंकिंग उसी को कहा जाता है। आज हम चेक करें 24 घंटे की दिनचर्या में हम पॉजिटिव थिंक, क्योंकि जैसे हम पॉजिटिव सोचते हैं ना, हमें अच्छी फीलिंग्स आती हैं, मन अच्छा रहता है, मन हल्का रहता है, मन खुश रहता है, अच्छी फीलिंग आती है जब हम पॉजिटिव सोचते हैं। क्या आजादी, कम से कम इस बात की आजादी हमारे पास है कि हम एक अच्छे मन के साथ जीवन जी रहे हैं? या हमारा मन नाराज है, हमारा मन उदास वाला मन है, इरिटेटेड मन है, स्ट्रेसफुल मन है, किसी और की बातों के प्रभाव में ग्रसित मन है, विक्टिमाइज्ड फीलिंग वाला मन है, कैसा मन है? तो इसलिए हमें अपने मन की शक्ति को, विचारों की शक्ति, सबसे पहले सिंपल एक ही काम करना है, बहुत बड़ा काम नहीं करना है। अपने विचारों को मूल्यनिष्ठ बनाना है, वैल्यूज वाले संकल्पों से भरना है अपने विचारों को। जैसे आजकल कई लोग कहते हैं, दूसरों से पूछते हैं, आप बताइए क्या मैं पॉजिटिव हूँ? मैं कितनी पॉजिटिव हूँ? आपको क्या लगता है हम कितने पॉजिटिव हैं? कई लोग आकर पूछते हैं ऐसे। आप बताइए, क्या मेरे विचारों में आपको पॉजिटिविटी दिखती है? क्या मैं नेगेटिव हूँ? फलाना व्यक्ति मेरे लिए ऐसा कहता है, फलाने लोग मेरे को ऐसा बोलते हैं, आपको क्या लगता है, क्या मैं इतनी नेगेटिव हूँ? क्या मैं पॉजिटिव नहीं हूँ? लेकिन आपको पता है, अगर हम सही मायनों में सकारात्मक सोचते हैं, अच्छे संकल्प अर्थात वैल्यूज वाले संकल्प ज्यादातर क्रिएट करते हैं, तो हमको किसी से भी प्रूफ लेने की जरूरत नहीं है, किसी से भी प्रमाण मांगने की जरूरत नहीं है कि हम कितने पॉजिटिव हैं। उसका पहला प्रमाण हमको खुद मिल जाएगा। कैसे? जो मानव मन पॉजिटिव थिंकिंग सही मायनों में करता होगा ज्यादातर, वो मन ज्यादातर हल्का रहता है, ऐसे मन में ताकत रहती है। ये प्रमाण है पॉजिटिव थिंकिंग का। ऐसा मन ज्यादातर, ऐसे मन के वातावरण में शांति बनी रहती है, ऐसे मन का मनोबल बहुत अच्छा होता है। ये प्रमाण है कि ये व्यक्ति सकारात्मक सोच रखते हैं। तो देखो, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मान लो हमारा मन भरा भरा रहता है, हमारा मन बहुत सारी बातों में उथल पुथल करता है, हमारे मन में बहुत जल्दी मायूसी आती है, हमारा मन बहुत ज्यादा गुस्से वाला मन है, बहुत नाराज हो रखा है हमारा मन आजकल। जब भरा हुआ मन होता है, नाराज मन होता है, मायूस मन होता है, इरिटेटेड मन होता है, गुस्से वाला मन होता है,
इसका ये क्लियर इंडिकेशन है, हमारी आत्मा हमको दे रही है, हमारे मन का वातावरण हमको बता रहा है कि शायद सकारात्मक विचारों में कमी आई है, जिस पर हमें थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। That's it. थोड़ा सा ये क्लियर, क्योंकि देखिए कहते हैं ह्यूमन सोल इज द बेस्ट गाइड फॉर एनीवन। one's own soul is the best guide for themselves. हमारी आत्मा हमें समय प्रति समय अंदर से बहुत सारे सिग्नल्स, इंडिकेशंस देती रहती है, नेचुरली देती है। हमें कोई बाहर से पूछने के लिए, ज्योतिषी जी के पास जाने के लिए आवश्यकता नहीं है। बताओ हमारा कैसा समय आने वाला है। आज की हमारे मन की स्थिति बता देगी आने वाला समय हमारे लिए कैसा होने वाला है। तो अपनी मन की स्थिति को हमें श्रेष्ठ रखना है। देखिए भाइयों और बहनों, आज हम सभी ये बात अच्छे से जानते हैं कि आज हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहां पर अगर हम किसी को बोल से समझाने की कोशिश करें ना, अपनी वाणी से किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, तो उनके अंदर शक्ति नहीं बढ़ पाती है। ये आप सब अनुभवी होंगे। आज लोग डर में हैं, एंजाइटी में है, फियर में है, डिप्रेशन में है या स्ट्रेस में है। ऐसे व्यक्ति को अगर आप समझाने की कोशिश करें मुख से, वाणी से, तो कम समझ आता है, या उनको चलो समझ भी जाएंगे तो उस पल के लिए जितनी देर वो आपके सामने है उतनी देर तो थोड़ा सा उनको 5-10 मिनट ठीक लग सकता है, लेकिन उसके बाद उनके अंदर ताकत नहीं भरती है कि वो संभल जाए अपनी मन की स्थिति में। तो इसके लिए हम अपनी वाणी से आज शक्ति ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं किसी को। हमें शक्ति ट्रांसफर करने के लिए अपनी मन की स्थिति को बहुत श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा, क्योंकि हाई वाइब्रेशंस, हम जब तक अपने वाइब्रेशंस को श्रेष्ठ बना करके अच्छे वाइब्रेशंस की शक्ति सामने वालों को नहीं देते हैं, तो उनके अंदर ताकत नहीं भर पाती है, और आज इसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो हम ताकत कैसे भरें? ऐसा नहीं कि हमें बैठ करके कोई वाइब्रेशंस को बाहर निकालना है। वाइब्रेशंस इटसेल्फ मींस इट इज वाइब्रेटिंग आउट, राइट? तो हमें सिर्फ एक ही काम करना है, अपने मन की स्थिति को श्रेष्ठ रखना है। अगर हम अपने मन की स्थिति को श्रेष्ठ रख सकते हैं, हाँ, और मन की स्थिति को कैसे श्रेष्ठ रखें? मन के अंदर एक ही काम होता है, संकल्पों की रचना। तो संकल्पों की क्वालिटी को जितना अधिक हम वैल्यू बेस्ड रखेंगे, जितना अधिक हम अपने संकल्पों में, विचारों में वैल्यूज को शामिल रखेंगे, उतना अधिक हमारे वाइब्रेशंस, क्योंकि थॉट इज एन एनर्जी, राइट? आप संकल्प जो होते हैं वो क्या है? एक एनर्जी ही तो है। जैसे अगर कोई कहे कि मैं पॉजिटिव थॉट क्रिएट करती हूँ, इसका मतलब है दे आर सेइंग दे आर क्रिएटिंग सम पॉजिटिव एनर्जी। अगर कोई कहते हैं कि मैं नेगेटिव सोच रही हूँ आजकल, दैट क्लियरली मीन्स आई एम जनरेटिंग सम नेगेटिव एनर्जी। थॉट इज एन एनर्जी, राइट? तो एनर्जी को ठीक रखना है, हाई वाइब्रेशंस वाली एनर्जी रखनी है। तो मुझे विचार कैसे उत्पन्न करने होंगे? क्योंकि पॉजिटिविटी का जो सोर्स होता है ना, सकारात्मकता आती कहाँ से है? सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत जो है वो वैल्यूज है, मूल्य ही है, जिसमें ज्ञान है, पवित्रता है। मेरा ज्ञान आपका ज्ञान नहीं, लेकिन उस परमात्मा शक्ति का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो स्पिरिचुअल विजडम है, उसमें शक्ति होती है। तो विजडम बेस्ड हमारे थॉट्स हो, ज्ञान युक्त संकल्प हो, उस संकल्पों में पवित्रता हो, अर्थात इम्प्योरिटीज ना हो, प्योर इंटेंशन से किए हुए संकल्प हो। ऐसे ही आप देखो, हमारे विचारों में शांति हो, शक्ति हो, प्रेम हो, स्नेह हो, आनंद हो, मनोबल हो, दूसरों के लिए सद्भावना हो, शुभ भावना हो। जितनी समय तक हमारे मन में ये संकल्प क्रिएट होते हैं, हम हाई वाइब्रेशन थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, एंड दैट इज बाउंड टू एमिट आउट एज वाइब्रेशंस।
तो जब वो वाइब्रेशंस के रूप में अपने आप वो एनर्जी बाहर, देखिए एनर्जी है, वो क्रिएट हो रही है तो एक जगह नहीं बैठी रहेगी ना, इट हैज टू कम आउट, इट हैज टू कम आउट ऑफ यू। तो वेयर विल इट गो? अगर वो बाहर आती है तो जाएगा कहाँ? आपके आसपास के वातावरण में फैलेगा। तो इसलिए अपने विचारों की इस शक्ति को हमको पहचानना है, और हम ये कर सकते हैं। हमारे मन में शक्ति है, हमारे मन में ये ताकत है। It's just that we have to exercise the power that we have with us. Many times we tend not to, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी शक्तियों को यूज नहीं करते हैं, है ना। तो इसलिए सच्ची आजादी अगर हम सभी मनाना चाहते हैं सही मायनों में, तो सबसे पहले अपने ही कमजोर विचारों की, लो वाइब्रेशन एनर्जी से, मन की एक तरह से कमजोर मन की स्थिति से हमें आजाद होना है। और वो कैसे होंगे? हमारे विचारों में ताकत भर के हो सकते हैं, और वो हम खुद ब खुद कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए हमारी ये शुभ भावना है, दुआएं हैं कि आप भी अपने विचारों में सदा शक्तियां भरकर, सदा शुभता भरकर, हाई एनर्जी मनोस्थिति में सदा रहकर औरों को भी मन की शक्ति से शक्ति भरने वाली सभी मनुष्य आत्माएं आप हैं भी और सदा बने रहे। ऐसी सच्ची आजादी आप और हम सदा मनाते रहें, हर वर्ष मनाते रहें। अपने भारत देश को सच्ची सच्ची स्वतंत्रता, हमारी स्वतंत्रता में भारत देश की स्वतंत्रता समाई हुई है। तो फिर अगर हम दिव्य गुणों वाले, वर्च्यूज वाले अगर थॉट्स क्रिएट करेंगे, तो क्यों नहीं भारत देश के अंदर देवभूमि बनेगी। तो ऐसे देवभूमि का आवाहन करने के लिए हम अपने विचारों को दैवी बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, सकारात्मक बनाएं। इन्हीं संकल्पों के साथ ओम शांति। शांति। बहुत सुंदर दीदी, आपने इतने सुंदर विचार हम सभी के समक्ष रखे, और इस आजादी के अमृत महोत्सव में, स्पेशली गणतंत्र दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में आपकी सुंदर बातों के साथ सभी लाभान्वित हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड होगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आप सभी को इस बात से अवेयर करा दूं कि हमारा आज का यह प्रोग्राम जूम के साथ साथ यूट्यूब पर भी लाइव हो रहा है। बीके पीयूष यूट्यूब चैनल है, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आज के हमारे इस प्रोग्राम, क्योंकि ये लाइव हो रहा है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी इसे देख सकते हैं। इस प्रोग्राम को जरूर लाइक करें और औरों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि गणतंत्र दिवस पर हम सही मायने में गणतंत्र दिवस में कैसे मनाना है, इन विचारों के साथ हम मना सकते हैं। तो आप सभी लोग जरूर इस बात को ध्यान में रखेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट स्पीकर के रूप में आज हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल मिलन नायडू जी हमारे साथ है इस प्रोग्राम में। आप परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित हैं, और पूर्व वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी आप रहे हुए हैं। तो आज आपके द्वारा भी हम वर्ड ऑफ विजडम सुनना चाहेंगे। जनरल मिलन नायडू जी। ओम शांति। मैं अपने श्रोतागण को, तमाम श्रोतागण को इस महोत्सव के लिए मुबारक देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि वो लोग हमारे इस प्यारे देश को आगे समर्थ बनाएंगे और आगे प्रगति की ओर ले चलेंगे। मैं खासकर बीके पीयूष भाई से और गिरिजा बहन से आपका आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पे आपके सामने आने का मौका दिया। देखिए, हम लोग 75वां गणतंत्र आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, और हमारे 26 तारीख को गणतंत्र का 72वां दिन होगा। तो इस उपलक्ष्य में मेरे ख्याल से जैसे सरकार ने तय किया है
पूरे साल भर के लिए इसका महोत्सव मनाया जाएगा। और ये मनाया जा रहा है, आज पहला दिन है जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के लिए उन्होंने 125वां उनके याद में उनके शुरू किया है। आज सुभाष चंद्र बोस के लिए उन्होंने प्रोग्राम किया है और आज से शुरू होगा। अब आपको जैसे ऑलरेडी कमला बहन ने और गिरिजा बहन ने बताया कि जो देश है वो सरहदों से नहीं बनता है। अब जैसे समझ लीजिए, ये जो सरहद की से बना के देश बने थे, ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट है और ये अभी हाल ही में 1700 में या 1600 में जो शुरू हुआ था और इसका नाम था वेस्टफालियन स्टेट, जिसमें वो चाहते थे कि जो जमीन के ऊपर या जो नक्शे के ऊपर उन्होंने सरहद बना दी, उसके भीतर जितने भी लोग हैं वो एक देश माना जाएगा और उस देश में उन लोगों को जो उसके सत्ता में हैं उनको पूरी आज़ादी होगी कि वो किस तरीके से देश को चलाते हैं। ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया। अभी आप देखेंगे कि दुनिया में मार तमाम लड़ाइयाँ हो रही हैं आपस में, सरहद का कोई मतलब नहीं रखता, सरहद के आर पार लोग जा रहे हैं, लड़ने के लिए जा रहे हैं। और बहुत सी वजह है, कभी रिलीजन की वजह से, कभी आकांक्षाएं की वजह से। तो इस तरीके से वहाँ बहुत सारे वजह हैं जिससे आपस में लड़ाई हो रही है। लेकिन जो देश है, असल देश जो होता है वो दिमाग में होता है। बाशिंदों के दिमाग में जो आता है वही एक देश है। और वो देश जैसे भारत का मिसाल के तौर पे ऊपर से लेके नीचे तक, कन्याकुमारी से लेके ऊपर श्रीनगर तक जो एक है, विचारों में एक है, उसी तरीके से आसाम से लेके गुजरात तक हमारी सोच एक ही है। भाषा अलग होगी, खाने पीने का हिसाब किताब अलग होगा, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ लोगों को खाना उपलब्ध होता है वही खाते हैं, उनकी आदत बन जाती है, वो उनके पुश्तैनी आदत हो जाती है। लेकिन जो सोच है आत्म ध्यान के लिए, जो उनका विचार है, जो दिमाग में आता है, वो एक ही चीज है। तो वो एक है, इसलिए भारत एक है। और ये जो बाद में मजहब आए, उन्होंने अलग अलग हिसाब से किया, उसके वजह से थोड़ा क्लेश पैदा हुआ। क्लेश पैदा होके लड़ाई सी हुई। लड़ाई कभी होती थी, कभी नहीं होती थी, दंगे फसाद होते थे और बहुत जगह अभी भी हो रहा है। लेकिन ये हमें बताना है, ये हमें एहसास दिलाना है लोगों के बीच में कि जब तक कि हमारी सोचने का विचार, जब तक कि हमारे मस्तक में भारत एक अखंड भारत के तौर पे है, तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता। अभी जैसे कमला बहन जी ने बताया कि अगर हमारी सोच उस मुताबिक है कि हमारा देश एक बहुत ही कामयाब देश होगा, अच्छा समृद्ध देश होगा, तो अपने आप ही हमारे वाइब्रेशंस जो है देश को मजबूत बनाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस मुताबिक कार्रवाई करें कि जैसे सोच में, विचार में और हमारे एक्शंस में, हर एक में हमारे को देश के हित में काम की बात सोचनी है। हमको देश के बारे में, देश की समृद्धि के बारे में उसमें विचार करना है। और मेरे ख्याल से सबसे इफेक्टिव तरीका इस सोच को अच्छा बनाना, समाज को अच्छा बनाना, देश को अच्छा बनाना, वो उसी समय हो सकता है जब हम अपने आप को
एक खुद समर्थ बने। और समर्थ बनने के लिए क्या तरीका है? मेरे ख्याल से कि मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करने से वो जो है आपका दिमाग और पूरा फिजियोलॉजी एक हो जाता है और उसमें वाइब्स जो निकलती हैं, जो फ्रीक्वेंसी निकलती है, वो पॉजिटिव हो जाती है। और पॉजिटिव होने से उससे और लोगों के ऊपर भी असर पड़ता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि 2003 और 4 में मैंने, अशोक गाबा जी हैं, पहले सिक्योरिटी विंग के इंचार्ज थे, उनसे रिक्वेस्ट किया। मैं लद्दाख में था पोस्टेड, और मुझे ये प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हाई एल्टीट्यूड इफेक्ट या हाई एल्टीट्यूड की बीमारी से या किसी और वजह से, बीमारी की वजह से उनको नीचे लाना पड़ता था और बहुत कष्ट का काम था और जोखिम का भी काम था, क्योंकि जो आदमी लेके स्ट्रेचर पे लेके आते थे, इनको जो बीमार हो जाते थे, तो उनको लाने के लिए कम से कम 6 आदमी लगते थे और 6 आदमी भी एक साथ नहीं ला पाते थे, उनको रुकना पड़ता था, रेस्ट करना पड़ता था। तो इस तरीके से बहुत मुश्किल था। हेलीकॉप्टर कभी आता था, कभी नहीं आ सकता था, मौसम खराब होता था, अंधेरा हो जाता था, तो बहुत सारी बातें थी। तो हम चाहते थे कि ये जो पीछे लाने का काम है बीमार लोगों को, उनका नंबर कम हो जाए। तो हमने बहुत इसमें विचार किया और फिर ये तय किया कि सबको जो है थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन के बारे में सिखाया जाए, प्राणायाम के बारे में सिखाया जाए। अब ये जब सिखाया गया उनको, ऊपर जाने से पहले टीम आई हमारे पास। अशोक गाबा जी एक टीम लेके आए और उन्होंने जो है वहाँ पे 1 महीना हमारे साथ कैंप किया। जब नए आ रहे थे, दस्ते आ रहे थे, उस समय उनको ट्रेनिंग दी और जो ऊपर गए तो हम जाके चेक भी करते थे कि करते क्या हो। तो वो कहते थे कि हम कर रहे हैं, वो पूरी वो तो नहीं जानते, लेकिन हम वो सांस ले रहे हैं और प्राणायाम करने की कोशिश करते हैं और साथ साथ हम वो भी देख रहे हैं कि मेडिटेशन करें। अभी देखिए वहाँ पे इतना बुरा हाल होता था कि बर्फ की सुरंग में रहना पड़ता था और सर्दी इतनी होती है, माइनस में चला जाता टेम्परेचर की, वहाँ हर एक चीज जम जाती है। लेकिन आपको ताजुब होगा, 1 साल के अंदर वहाँ इवैक्यूएशन जो है या पीछे लाने का माहौल जो है 75% कम हुआ, जब पहले कभी नहीं हुआ था। तो वो मैंने देखा कि ये जो हमारा टेक्निक है, मेडिटेशन का टेक्निक है, वो बहुत ही मुफीद है और उससे अगर मेडिटेशन किया जाए तो आदमी का संतुलन ठीक रहता है। दूसरी बात और जो फौज में होती थी वो स्ट्रेस होता था। स्ट्रेस कैसे कि उसने घर से चिट्ठी आई या घर से बात करी टेलीफोन पे और उसको पता लगा घर वालों का बीच में झगड़ा हो गया, किसी भाई ने मार दिया, ये कर दिया, बच्चे बीमार हो गए, वो तमाम बातें होती थी और वो कुछ कर तो नहीं सकता वहाँ बैठे बैठे, तो वो परेशान हो जाता था। और ज्यादा कोई इधर उधर की बात होती थी तो वो यानी उसका भी दिमाग खराब हो जाता था। लेकिन जो मेडिटेशन करता था उसका थ्रेशोल्ड लेवल जो था, जहाँ पे उसको ये इस सब का असर पड़ता है, वो थ्रेशोल्ड लेवल जो है काफी बढ़ गया था और उसमें उसको इतनी चिंता नहीं होती थी। उसे पता रहता था कि ठीक हो जाएगा, समय की बात है और थोड़े दिन में ये मामला सुधर जाएगा, आपस में जो झगड़ा है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है मैंने ये ब्रह्म कुमारी के संपर्क से और ब्रह्म कुमारी में शामिल होके मैंने फौज में कई फायदे उठाए। अभी भी सिक्योरिटी विंग जा के हर जगह
सेमिनार करता है, कहीं फिजिकल सेमिनार होता है, कहीं पे ये इलेक्ट्रॉनिक या वीडियो सेमिनार होता है। और ये देखा गया है कि लोगों के ऊपर, उनके मानसिक संतुलन के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, और इसमें अच्छी बात है। तो हमको ये करना चाहिए। कमला जी ने आपको बता ही दिया है कि हम जो है अपने आप को सक्षम बनाएं, ताकि हमारा देश जो है वो और भी मजबूत हो। अब हर इंसान, हर नागरिक अगर सक्षम बनता है तो ऑटोमेटिकली ये ताकत जो है पूरे देश को मिलती है, और ये जो वाइब्स मिलेंगे और ये जो ताकत मिलेगी देश को, उससे ये फायदा होगा कि हम एक बुलंद देश बन जाएंगे। फिर हमें सरहद की चिंता नहीं है, फिर हमें सरहद में जो घुसना कोशिश करेगा उसको भी हम शामिल कर लेंगे, फिर हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं आप सबसे ये आग्रह करूंगा कि हमें जो है हमारे दिमाग में, जैसे कमला जी ने बताया कि हमारे सोच में, दिमाग में वो ताकत आनी चाहिए जिससे हम जो है अच्छे वाइब्स बाहर भेज सकें। यही था मेरे को कहना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे जनरल नायडू जी का। आपने जो आपके अनुभव हमें सुनने को मिले उस समय के और उस दौरान के, जो बहुत क्रिटिकल होता है, बट स्टिल आपने जो उदाहरण दिया कि मेडिटेशन के द्वारा कैसे वहां पर स्ट्रेस को रिलीज किया जाता है और अपने आप को सभी सैनिक स्टेबल करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा ये सुन के। आपका बहुत बहुत फिर से धन्यवाद है। आप भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे हमारे लास्ट राउंड, क्वेश्चन आंसर राउंड तक। तो अभी हम और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अभी ब्रह्मा कुमार पीयूष भाई साहब हैं। आप पिछले 35 सालों से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग के आप जोनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। आप राजयोगी हैं, मैनेजमेंट ट्यूटर हैं। आपके कई जाने मानी कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, स्कूल, कॉलेजेस, बैंक्स, हॉस्पिटल्स में बहुत ही सुंदर लेक्चर्स हुए हैं जिनके द्वारा लोगों को लाभ मिला है। और कई जाने मानी कंपनीज जैसे नवरत्न और महारत्न कंपनीज में भी आपके लेक्चर्स हुए हैं, जैसे सेल, केल, भेल, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, डीएमआरसी, जेएनयू, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली और कई ऐसी कंपनीज में भी आपके लेक्चर्स हुए हैं। और आप रेगुलर विजिटिंग फैकल्टी हैं सीबीआई के, एनटीपीसी के, ईआईएल अर्थात इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के और भी कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस। आप रेडियो और टेलीविजन में भी अपने टॉक्स देते हैं जिसके द्वारा भी लोगों को बहुत लाभ मिला है। और आपके द्वारा कोरोना काल में कई कैंपेन्स भी निकले हैं जिसके द्वारा लोगों को जागृति मिली है कि कैसे हम मेडिटेशन के द्वारा विविध प्रकार से अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज भी इस सुंदर समारोह के उपलक्ष्य में आपके द्वारा हम सुनेंगे कि कैसे संकल्प और साधना से स्वर्णिम भारत का आगमन हो सकता है। ब्रह्मा कुमार पीयूष भाई साहब। ओम शांति। ओम शांति। मैं सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि एक बारी अपना वीडियो ऑन करेंगे। आई वांट टू सी स्माइल ऑन योर फेसेस, क्योंकि भाइयों बहनों आज का प्रोग्राम बहुत गंभीर होने का नहीं है, ये तो प्रोग्राम बहुत रमणीक है। संकल्प साधना से स्वर्णिम भारत। तो हमारे संकल्प कैसे हों, हमारी इसके प्रति साधना कैसी हो, फिर हम भारत की कौन सी तस्वीर देखना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मुझे बहुत सुंदर दृश्य सामने से नजर आ रहा है। आज सवेरे हमने जो मुरली सुनी भगवान के महावाक्य, जो माउंट आबू से हमारे 140 देशों में जितनी भी ब्रांचेस हैं वहाँ सब जगह जाते हैं और वो सवेरे पढ़े जाते हैं। उनको हम बहुत प्यार से मुरली बोलते हैं और वो परमात्मा के महावाक्य हैं। परमात्मा को हम बाबा बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। तो परमात्मा ने बहुत अच्छी बात हमें बताई कि हमें खुश मिजाज रहना है। तो मैं अपनी बात आपके सामने रखूं, इससे पहले मैं आप सबको ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप कोई ऐसा प्लान अपना बनाएं कि प्रॉब्लम्स आएंगी, हार्डशिप्स आएंगी, डिफिकल्टीज आएंगी, बट स्टिल आई हैव टू स्माइल।
हम सब अगर अपना बचपन के दिन याद करें तो मैं कहीं पढ़ रहा था, अ स्मॉल चाइल्ड स्माइल्स 400 टाइम्स अ डे। कैन यू इमेजिन? हम सब। और आज अगर हम अपने आप से पूछें कि सवेरे से लेकर के मैं कितनी बारी मुस्कुराया, मेरा चेहरा खुशनुमा है? हम कहते तो हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, लेकिन वो खुशी कहाँ है? तो अगर मैं समझता हूं ये खुशी की खुराक को हम सवेरे सवेरे उठ करके ले लेंगे तो जरूर हमारा जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा, और जो संकल्प साधना की बात चल रही है उस मंजिल में हम और आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू आप सबका। और मैं जो विषय है आज का हमारा संकल्प है उसका एक हिस्सा, और दूसरा हिस्सा है उसकी साधना। तो भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि जब सवेरे हम उठते हैं तो हमें बहुत अच्छे संकल्प आते हैं, बहुत क्रिएटिव थॉट्स, बहुत पॉजिटिव थॉट्स, बहुत इनोवेटिव थॉट्स। आज हम ये करेंगे, आज हम ये करेंगे, इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। लेकिन होता क्या है कि सारा दिन गुजर जाता है, रात हो जाती है, अगला दिन आ जाता है, लेकिन उन थॉट्स को हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसलिए मैं अपने कॉर्पोरेट के लेक्चर्स में बार बार कहता हूं, हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है कि हम संकल्पों को जो जो उनकी एग्जीक्यूशन है, जो उनकी इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें हम कहीं ना कहीं लैक करते हैं, जिसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस। तो आज चूंकि बहुत शुभ दिन है, आज से 3 दिन के बाद हम अपना गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, 73वां। तो क्यों ना आज हम ये संकल्प कर लें कि सवेरे मैं जो संकल्प करूंगा मैं उसको लिख लूंगा, और मैं उसको अपने आप को पक्का कराऊंगा, आई हैव टू डू दिस, मुझे ये करना ही है। तो आप देखेंगे कि जरूर वो स्ट्रेंथ, वो शक्ति, वो पावर, वो एनर्जी हमारे अंदर आएगी, और हम उस संकल्प का क्रियान्वयन कर सकेंगे। वी वुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट दोस थॉट्स। अब बड़ी बात यह है कि आखिर हम अच्छे थॉट्स भी कैसे क्रिएट करें। कोरोना चला गया था, थिंग्स वर रिटर्निंग टू नॉर्मल, लेकिन फिर से कोरोना आ गया, ओमिक्रॉन आ गया, कुछ नया वेरिएंट और आगे आ सकता है। तो आज सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने, $1 million क्वेश्चन इज, हाउ डू आई क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स? तो दोस्तों, उसके लिए ब्रह्मा कुमारीज में मैंने एक बहुत सुंदर मैकेनिज्म, एक बहुत सुंदर मेथोडोलॉजी सीखी है कि रात को हम थोड़ा जल्दी सो जाएं और हम सवेरे जल्दी उठें। हम सुनते आए हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। लेकिन आजकल के युवाओं से जब मैं बात करता हूं, व्हेन आई इंटरेक्ट विद देम, तो वो कहते हैं सबसे बड़ी चैलेंज हमारे सामने ये है कि हाउ डू वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड इवन इफ वी गेट अप व्हाट डू वी डू। तो फ्रेंड्स, आज हम ये भी एक रिजॉल्व लेंगे, एक प्लस लेंगे कि थोड़ा जल्दी उठेंगे। वैसे मेरा जो जो रूटीन है, रात को 10 माने बस, सवेरे 4 माने तैयार। आई हैव बीन फॉलोइंग दिस प्रैक्टिस फॉर पास्ट 36-37 years and I'm feeling so fit, fine and everything is so all right। तो आप थोड़ा मैं कहता हूं, आज रविवार है, आज 23 तारीख है, अगला रविवार मैं समझता हूं 30 जनवरी को है। तो कैन वी टेक दिस प्लस, कैन वी टेक दिस रिजॉल्व जस्ट फॉर 1 वीक कि आज रात को हम जल्दी सोएंगे और कल सवेरे हम जल्दी उठेंगे। इफ नॉट 4 o'clock, maybe 4:30, maybe 5 o'clock, as early as possible। कहते हैं जो सवेरे जल्दी उठते हैं उनका भाग्य उदय हो जाता है, जो सवेरे सूरज को उठाते हैं उनका भाग्य उदय हो जाता है, और जिनको सूरज उठाता है उनका भाग्य सो जाता है। तो व्हाट इज माय चॉइस? मैं अपने भाग्य को सुलाना चाहता हूं और मैं अपने भाग्य को जगाना चाहता हूं। चॉइस इज माइन। सो लेट मी टेक अ राइट चॉइस कि मुझे अपने भाग्य को जगाना है। मैन इज मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। Nobody else can write my destiny, let me tell you। मेरे father, मेरी mother, my brother, my colleague, my teacher, no, they can't write, they can only guide me। तो ultimately that destiny is to be written by me only, तो let me write a wonderful destiny, और उसके लिए wonderful time is early morning। तो हम एक रिजॉल्व लेंगे, क्योंकि हमें संकल्पों की सिद्धि करनी है, हमें अपने संकल्पों को साधना है। I have to give force, power to my thoughts, but which I have created early in the morning। तो आज हम क्या करेंगे दोस्तों? आज हम रात को जल्दी सोएंगे, मे बी अराउंड 10 o'clock, 10:30, नॉट लेटर देन 11 o'clock। और सोने से पहले हम 5-10 मिनट, 15 मिनट के लिए विल स्विच ऑल गैजेट्स। ये गैजेट्स है ना,
इन्होंने बड़ी मुश्किल हमारी लाइफ में क्रिएट कर दी है। दो दे आर वेरी यूजफुल एज वेल, लेकिन उनका हम ओवर यूज कर रहे हैं। स्क्रीन टाइम, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इफ यू कैन मेजर ऑन योर ओन कि आज सारे दिन में मेरा स्क्रीन टाइम माने कितनी देर में नेट पर बैठा, कंप्यूटर पर बैठा, व्हाट्सएप पर बैठा, तो आप देखेंगे इट रन्स इन आवर्स। और व्हाट्सएप के मैसेजेस से हमें क्या मिला? एक्सेप्ट कि मैं उनको फॉरवर्ड किए जा रहा हूं। सो फॉरवर्ड करना इज नॉट ए सॉल्यूशन। कैन आई इंप्लीमेंट देम इन माई लाइफ? ये है संकल्प की साधना। तो आज रात को सोने से पहले विल पुट ऑल गैजेट्स इन पावर ऑफ मोड एंड आई टॉक टू माई सेल्फ। अपने आप से बात करेंगे, हाउ वाज माई डे? तो मैंने देखा है अंदर से बहुत अच्छे संकल्प आते। ओ इट वाज ए वंडरफुल डे, आई एम थैंकफुल टू गॉड। भगवान का थैंक्स करेंगे, भगवान का शुक्राना करेंगे। कहते हैं जो भगवान का शुक्राना करते हैं वो ही मुस्कुराना कर सकते हैं। आप नोट कर लीजिए, हम कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं करेंगे। नो कंप्लेंट। ब्रह्मा कुमारी में व्हाट आई हैव लर्न्ड कि अगर मैं कंप्लेंट कर रहा हूं इट मींस आई एम नॉट कंप्लीट, आई एम इनकम्प्लीट। सो नो कंप्लेंट, ओनली शुक्राना। अपने नेवर का भी हम शुक्राना करेंगे, नो कंप्लेंट, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं। नो, लेट मी सी व्हाट इज हिज गुड क्वालिटी। और अपने स्पाउस का भी हम शुक्राना करेंगे, अपने बच्चों का भी शुक्राना करेंगे, अपने आप का शुक्राना करेंगे, अपने आप को थैंक्स देंगे, अपने आप को शाबाशी देंगे। शाबाश। एवरी डे हम कर सकते हैं, रात को सोने से पहले कर सकते हैं, सवेरे उठने के बाद कर सकते हैं। और फिर अगर कोई भूल हुई, सम मिस्टेक आई कमिटेड, नो प्रॉब्लम, मैं भगवान को अपने सामने ला करके whatever form, whatever way I remember God, I believe in God, मैं भगवान से क्षमा मांग लूंगा। तो आप देखेंगे आप यहाँ बहुत हल्के हो जाएंगे, आप यहाँ बहुत लाइट हो जाएंगे, और फिर भगवान को गुड नाइट करके, शुभ रात्रि करके हम सो जाएंगे। तो ये हमारा स्लीप मैनेजमेंट हो गया। आज लोगों को दिल्ली में मैं सुनता हूँ, इतने सारे कॉर्पोरेट्स में जाता हूँ कि उनको इंसोम्निया, अनिद्रा, नींद नहीं आती। इसलिए हम मॉर्निंग में क्या होता है, हम वी नेवर एवर फील फ्रेश। एक बारी उठ गए फिर मन होता है और सो जाएं, एक बारी उठ गए फिर और सो जाएं। व्हाई? बिकॉज ड्यूरिंग नाइट माय बॉडी वाज रेस्टिंग, माय ब्रेन वाज वर्किंग। अब्बल तो नींद आती नहीं, और आती है तो ख्वाब सताते हैं। दोस्तों, ये मेरे संकल्पों की साधना नहीं हो सकती है। फिर मैं क्रिएटिव नहीं हो सकता हूं, फिर मैं इनोवेटिव नहीं हो सकता हूं। आई वाज रीडिंग विवेकानंद, तो विवेकानंद ने बहुत अच्छी बात कही, इन माई लाइफ आई हैव सीन 18 years old and 80 years young people। तो आप सोचिए कि मेरी जो एज है दैट्स ओनली मैटर ऑफ डिजिट्स। मेरी जो यूथफुलनेस है वो डिसाइड करते हैं मेरे संकल्प, व्हाट काइंड ऑफ संकल्प आई एम क्रिएटिंग। इसलिए कहते हैं सृष्टि संकल्प जा। सृष्टि क्या है? सृष्टि का जन्म ही संकल्पों से हुआ है। जैसा चिंतन वैसा जीवन। व्हाट यू आर, व्हाट यू थिंक, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। तो मैं क्या बनना चाहता हूं, मुझे वही थॉट्स क्रिएट करने हैं। ओमिक्रॉन आ गया, ओमिक्रॉन आ गया, ओमिक्रॉन आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, जिससे भी मैं टेलीफोन कर रहा हूं, डू यू नो हाउ मेनी पीपल डाइड यस्टरडे इन दिल्ली? सो फ्रेंड्स, व्हाट आई एम क्रिएटिंग, व्हाट काइंड्स ऑफ थॉट्स आई एम क्रिएटिंग? इट्स ऑल नेगेटिव एनर्जी, इट्स ऑल लो एनर्जी, इट्स ऑल बैड एनर्जी। क्या मैं चाहता हूं कि मुझे ओमिक्रॉन हो जाए? डू आई थिंक लाइक दिस? क्या मैं चाहता हूं मेरे परिवार को कोरोना हो जाए? नो। देन व्हाई डू आई थिंक ऑफ इट? ये सोचना फ्रेंड्स हमारे डॉक्टर्स का काम है, हमारी नर्सेस का काम है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जिनको हम वॉलंटियर्स कहते हैं। वी कॉल देम कोरोना वॉलंटियर्स। सो लेट देम डू देयर वर्क। मेरी चाहत क्या है कि आई हैव टू कीप माई सेल्फ सेफ, सो नेवर एवर टॉक ऑफ कोरोना, लेट मी टेल यू, बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर। केवल व्हाट आई हैव टू डू, मुझे केवल अटेंशन रखना है। आज मुरली में परमात्मा ने हमें बताया कि कई बारी हमें अटेंशन का भी टेंशन हो जाता है। नो, दैट्स ऑल्सो नॉट ए गुड आइडिया। अटेंशन में रहना इज ए वेरी बिग क्वालिटी, वेरी गुड क्वालिटी। यही संकल्प करना है मुझे, लेकिन उस अटेंशन का भी मुझे टेंशन नहीं होना चाहिए दोस्तों। फिर कल सवेरे जब हम उठेंगे तो ये हमारी एक सप्ताह की यात्रा है। आप सब नोट करेंगे, आप सब इसको फॉलो करेंगे। तो कल सवेरे उठ करके आई विल जस्ट नोट डाउन द फर्स्ट थॉट ऑफ द डे। सबसे पहला विचार मेरे मन में कौन सा आया? संकल्पों की साधना।
आज हमें कौन से विचार आते हैं, मेरी जॉब न चली जाए। आज हमें कौन से विचार आते हैं, पता नहीं मेरा लड़का इस एग्जाम को पास करेगा कि नहीं करेगा। आज हमें कौन से संकल्प आते हैं, मैं तो लगता नहीं कि इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर पाऊंगा। सो आई एम क्रिएटिंग ऑल नेगेटिव एनर्जी, ऑल नो एनर्जी। तो आप नोट कर लें कि अब तो सचमुच मैं इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर ही नहीं सकता हूं, बिकॉज द मोमेंट आई थॉट आई कांट डू इट, माई एनर्जी इज ड्रेन्ड आउट, आई एम हॉलो फ्रॉम विद इन, मैं तो इतना कमजोर हो गया। तो इसलिए कल सवेरे उठ करके मुझे कहना, यस आई कैन डू इट। कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का, दृढ़ता से सफलता। एवरीथिंग इज पॉसिबल। असंभव भी संभव है अगर मेरे संकल्पों में सकारात्मकता होगी तो मुझे वो संकल्पों की सकारात्मकता लानी है। और कल से लेकर के मुझे मॉर्निंग में हाफ एन आवर का मौन रखना है दोस्तों। ये बहुत बड़ी साधना है, ये भी संकल्पों की साधना है। मौन, नो टॉक। कहते हैं दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत है, दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत है, लेकिन स्वयं से बात करने के लिए, परमात्मा से बात करने के लिए मौन की जरूरत है। सो लेट मी ऑब्जर्व साइलेंस, टोटल साइलेंस फॉर हाफ एन आवर टुमारो, व्हाटएवर टाइम आई गेट अप, नो प्रॉब्लम। ओके। और मौन कौन सा रखेंगे? आई कॉल इट 3M मौन। फर्स्ट M इज मुख का मौन, सेकंड M इज मन का मौन, और थर्ड M इज मोबाइल का मौन। सारे गैजेट्स को हम ऑफ रखेंगे। सवेरे उठ के व्हाट्सएप क्या आया, फेसबुक पर कितने लाइक्स आए, नो वो बाद में देखेंगे। पहले हम परमात्मा को गुड मॉर्निंग करेंगे। कोई अच्छा रिजॉल्व अपनी डायरी में नोट कर लेंगे, क्योंकि मुझे आज सारे दिन में उसको साधना है, मुझे उसको स्ट्रेंथ देनी है, मुझे उसको इंप्लीमेंट करना है। ओके। तो आप देखेंगे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। हर घंटे आप उस रिजॉल्व को अपने आप को रिमाइंड करा सकते हैं। 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, till you retire to your bed. That's all. बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और ये हमारा 73वां गणतंत्र दिवस है। मैं पढ़ता था बचपन में, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दोहरे समा हमारा। तो मुझे सुनकर के ये बात समझ में नहीं आती थी कि हमारी हस्ती नहीं मिटती, यद्यपि सारी दुनिया हमारी दुश्मन रही। तो दोस्तों वो कौन सी हस्ती है? वास्तव में परमात्मा ने बताया है हमारी हस्ती माने मैं आत्मा हूं। और अर्जुन को गीता में बताया गया, आप अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। आई वॉज, आई एम, आई वुड रिमेन, दैट्स ऑल। तो ये मेरी हस्ती है और इस मेरी हस्ती को कोई मिटा नहीं सकता है। तो आज से एक सप्ताह के लिए हम एक और रिजॉल्व लेंगे दोस्तों। मैं सदैव कहता हूं, कहते हैं मस्ती जिंदा तो हस्ती जिंदा, मस्ती जिंदा तो हस्ती जिंदा, वरना तो जबरदस्ती जिंदा। तो आज से मुझे जबरदस्ती जिंदा नहीं रहना है, मुझे अपनी हस्ती को मस्ती में रखना है। बाहरों से गुजरा हूं और गुजरा हूं पस्ती से। बाहर मीन्स गुड टाइम, पस्ती मीन्स बैड टाइम। बाहरों से गुजरा हूं और गुजरा हूं पस्ती से, लेकिन जहां से भी गुजरा हूं मस्ती से। ये मेरा 26 जनवरी का रेजोल्यूशन है कि मुझे हर हाल में खुशहाल रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। तो मैंने देखा गया कि भारत की हस्ती क्यों नहीं मिटी, बिकॉज आवर कैरेक्टर वॉज वेरी हाई। आज हम भारत के बारे में बात करते हैं, भारत कभी सोने की चिड़िया था। तो इसका अर्थ ये नहीं कि सोने की चिड़िया है यहाँ पर थी, माने गोल्डन स्पैरो मीन्स यहाँ पर बहुत ज्यादा वेल्थ थी। और वो वेल्थ केवल फिजिकल वेल्थ नहीं थी, सबसे बड़ी ज्ञान की वेल्थ थी। आज वो वेल्थ हमारे पास नहीं है, तो उस वेल्थ को हमें फिर से क्रिएट करना है। ब्रह्मा कुमारीज में वही वेल्थ हमें दी जा रही है जिसको हम मुरली कहते हैं। भारत विश्व का गुरु था। हाउ कम? भारत विश्व का गुरु कैसे बन सकता है? नॉट बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, लेट मी टेल यू, नॉट बाय जीडीपी, लेकिन कैसे बनेगा? जब हमारा कैरेक्टर बहुत ऊंचा हो जाएगा। तो हमें अपने कैरेक्टर को बहुत ऊंचा करना है। हमारा जो भारत का तिरंगा है, विच वी कॉल ट्राई कलर, जो हमारे देश की आन है, बान है, शान है दोस्तों, उसमें 3 कलर्स हैं। सैफरन माने केसरिया, व्हाइट माने सफेद,
और हरा माने ग्रीन। वो तीनों रंग हमें बहुत सुंदर संदेश देते हैं। अगर हम उस संदेश को भी अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमारी संकल्पों से सिद्धि हो जाएगी। सबसे पहला जो जो कलर है वो है केसरिया, माने वो बलिदान का प्रतीक है, वो साहस का प्रतीक है, करेज है। हमारे जो सैनिक हैं उनको बहुत करेज है, वो देश के लिए लड़ते हैं, वो देश के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। तो आज मुझे भी अपने करेज को किसी भी हालत में कम नहीं करना है, मुझे अपने करेज को बढ़ाना है। और उसका एक ही तरीका है, लेट मी क्रिएट पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी, लेट मी क्रिएट हाई एनर्जी अराउंड मी। ओके। और दूसरी बात है, सफेद माने शांति का प्रतीक है, सच्चाई का प्रतीक है। लेट मी हैव पीस इन माई माइंड। आज मेरा माइंड क्या है, इज ऑलवेज ऑन ए रन। 70,000 plus thoughts in a day. Can you imagine how heavy traffic is going on day in and day out here? तो दोस्तों फिर मैं संकल्पों की साधना कैसे करूंगा, कुछ मैं नया कैसे करूंगा? तो मुझे अपने संकल्पों को शांति प्रदान करनी है। मेडिटेशन में हम वही करते हैं। और सच्चाई इज अ वेरी बिग क्वालिटी। मुझे सत्यवादी बनना है, मुझे झूठ का सहारा नहीं लेना है। नो, से नो टू झूठ। और अगला जो रंग है हरा माने ग्रीन, माने वो संपन्नता का प्रतीक है। तो हमें अपने आप को संपन्न बनाना है, हमें ज्ञान में संपन्न बनाना है, हमें गुणों में संपन्न बनाना है, हमें अपने आप को चरित्र से संपन्न बनाना है। आज चारित्रिक गरीबी चारों तरफ फैली हुई है। आप सोचिए, भारत में जब चारित्रिक पराकाष्ठा थी तो भारत विश्व का गुरु था। दोस्तों मैं आपको एक सूचना देना चाहूंगा, फिर हम मेडिटेट करेंगे। 20 जनवरी को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग किया। उस प्रोजेक्ट का नाम आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत। हम गोल्डन एज भारत बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने 7 प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया। सबसे पहला प्रोजेक्ट था मेरा भारत स्वस्थ भारत, जो हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका मेडिकल विंग है। वो वैक्सीनेशन ड्राइव करेंगे, वो गांव गांव में जाएंगे, बच्चों को टीके लगाए जाएंगे, बड़ों को लगाए जाएंगे, बुजुर्गों को लगाए जाएंगे। दूसरा प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर किसान, यौगिक खेती। हमारा एक विंग है किसान प्रभाग, जिसको हम फार्मर्स विंग बोलते हैं, रूरल डेवलपमेंट विंग बोलते हैं। तो उन्होंने एक नई खेती करने की पद्धति निकाली है, यौगिक खेती, यौगिक फार्मिंग। तो वहां वो वाली खाद नहीं डाली जाती जो यूरिया है, जो डीएपी है। नो, दैट मिनरल्स, दैट खाद इज नॉट यूज्ड। फिर कौन सी खाद यूज करते हैं? जो नेचुरल खाद है। और उस बीज को, उस खेत को, उस फसल को पॉजिटिव एनर्जी, कलेक्टिव मेडिटेशन पावर। देखा गया कि जब वो फल आता है तो वो आकार उसका बड़ा है, साइज इज बिगर, और उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है दैट इज हायर। और तीसरा प्रोजेक्ट जो मोदी जी ने लॉन्च किया, महिलाएं नए भारत की ध्वजवाहक, women the flag bearers of the न्यू इंडिया। क्योंकि जब तक महिलाओं का सम्मान नहीं होगा दोस्तों, तब तक भारत कभी विश्व का गुरु नहीं बन सकता है। तो आज से हम ये भी संकल्प लेंगे कि हम नारी का सम्मान हमारे मन में रहेगा। और अगला जो प्रोजेक्ट मोदी जी ने लॉन्च किया, अनोखा भारत साइकिल रैली। भारत के बहुत सारे इतने सुंदर सुंदर स्थान हैं जिनके बारे में आज हम जानते नहीं है। पर्यटन की दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण है, इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे जो जिज्ञासु हैं, जो ब्रह्मा कुमारी के अनुयायी हैं, वो वहां साइकिल रैली निकालेंगे, उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा। और अगला जो अभियान है, सुरक्षित भारत सड़क सुरक्षा। आज सड़क पर कितनी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लाखों लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो कैसे हम जो चलाने वाले हैं, सड़क के जो नियम हैं, उनको हम कैसे पालन करें, उसके बारे में कैसे अवेयरनेस, जागृति लाई जाए, वो अभियान होगा। और जो छठा अभियान है, एक भारत श्रेष्ठ भारत मोटरसाइकिल रैली निकलेगी, जो हमारे वर्ल्ड हेडक्वार्टर माउंट आबू से शुरू होगी और दिल्ली में समाप्त होगी। वो जितने भी शहर बीच में आएंगे, सब जगह संदेश दिया जाएगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। और जो अंतिम अभियान है, वो युवाओं को सशक्त बनाने के लिए बस यात्रा, स्वच्छ भारत अभियान। तो ये सातों ही प्रोजेक्ट्स को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया। अब पूरा ब्रह्मा कुमारी समाज, द होल ब्रह्मा कुमारी फ्रेटर्निटी इज वर्किंग डे इन एंड डे आउट कि कैसे हम इन सारे प्रोजेक्ट्स को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करें।
मोदी जी ने एक बहुत सुंदर बात हमें बताई 20 तारीख को कि हमारी सोच और अप्रोच को बदलने की जरूरत है। दोस्तों, जो आज का हमारा विषय भी है, हमें अपने संकल्पों को बदलना है और उसको बदलने के लिए अप्रोच माने दृष्टिकोण को बदलना है। नजरें बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, दृष्टि बदलती है तो दृश्य अपने आप बदल जाता है। तो आज हमें अपने दृष्टिकोण को चेंज करने की जरूरत है, उसके लिए मेडिटेशन की जरूरत है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कर्तव्य के बारे में, कर्तव्य बोध, आज हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, वी टॉक सो मच अबाउट आवर राइट्स, बट डू वी टॉक अबाउट ड्यूटीज एज वेल? मेरे कर्तव्य क्या हैं देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति? व्हाट इज माय ड्यूटी? तो उस ड्यूटी को भी आज हमें रियलाइज करने की जरूरत है। तो हम देखेंगे कि हमारा भारत स्वर्णिम भारत हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमें संकल्प लेना है एक सप्ताह के लिए। अब हम मेडिटेट करेंगे। आप सभी सीधे होकर के बैठ जाएं, सिट स्ट्रेट, योर बैकबोन मस्ट बी स्ट्रेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, your neck straight. Let me withdraw my thoughts from the outer world. अपने संकल्पों को बाहर की दुनिया से समेट लीजिए, अंतर्मुखी एकाग्रचित हो जाइए। स्वयं को चमकती हुई मणि आत्मा देखिए। मैं आत्मा, I am a pure soul, peaceful soul, positive soul, powerful soul. परमात्मा पिता, शांति के सागर, शांति धाम के निवासी, उनसे शांति की तरंगें निकल रही हैं और वो तरंगें मैं रिसीव कर रहा हूं, मैं प्राप्त कर रहा हूं। अब मैं भी शांति दूत बन गया हूं। I have become peace messenger. Let me send out that positive energy all around me. मेरे चारों ओर शांति का वातावरण फैल गया है। मेरे संकल्प सकारात्मक हो गए हैं, हाई एनर्जी हो गई है। अब मुझे इन संकल्पों को साधना है। मुझे अपने संकल्पों को एक ट्रैक पर रखना है। संकल्प जितने कम होंगे उनमें उतनी ही ज्यादा शक्ति होगी। दोस्तों, आइए हम संकल्प करें कि हम केवल सकारात्मक सोचेंगे, स्वचिंतन करेंगे, परमात्मा चिंतन करेंगे और सारे दिन अपना ध्यान इन पर बनाए रखेंगे तो अवश्य ही मेरा देश, भारत देश, स्वर्णिम भारत, विश्व का गुरु, सिरमौर, सोने की चिड़िया बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ भारत के 73वें गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पीयूष भाई साहब का। आपने अपने सुंदर विचारों के साथ हमें मेडिटेशन का भी बहुत सुंदर अनुभव कराया। और आप सबको इस बात से मैं अवगत करा दूं कि ऐसी ही बातों को अगर हम फिर से सुनना चाहते हैं और भी ऐसी इंटरेस्टिंग बातों को हम फिर से सुनना चाहते हैं तो आप बीके पीयूष यूट्यूब चैनल पर और भी हमारे वीडियोस हैं पीयूष भाई साहब के, और भी ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस और प्रोग्राम्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको बीके पीयूष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन पर क्लिक करना होगा ताकि जो भी प्रोग्राम्स होते रहते हैं भाई साहब के वो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और बीके पीयूष भाई साहब का फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी है तो आप जरूर उसमें भी फॉलो कर सकते हैं। हमने इन सभी चीज की लिंक आपको चैट बॉक्स में भेज दी है और इसके साथ साथ यूट्यूब के इस प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है तो आप लोग जरूर इस बात को भी ध्यान में रख सकते हैं। तो अभी हम हमारे सेकेंड राउंड की ओर आगे बढ़ते हैं जो क्वेश्चन आंसर राउंड है। बहुत इंटरेस्टिंग राउंड है। तो अभी आप ही की तरफ से, आप सभी व्यूअर्स की तरफ से क्वेश्चंस आएंगे जिसका स्पीकर्स बहुत सुंदर आंसर देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है श्रीमती कुसुम लता जी की तरफ से
जी कुसुमलता जी, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे और अपना क्वेश्चन रखेंगे। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। हाँ, मेरा प्रश्न जो है वो कमला दीदी से है। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में अध्यापिका हूँ और क्योंकि बच्चों के साथ काम करते हैं तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि बच्चों को आध्यात्मिकता की तरफ कैसे लेकर आए। ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इसके लिए आप प्लीज मार्गदर्शन करें। देखिए, किसी को भी अगर हम किसी भी बात के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं, खासकर आध्यात्मिकता के लिए स्कूल्स में या वैसे भी घर के बच्चों को, सबसे अच्छा तरीका है आप अपने कर्मों में समय प्रति समय और अपनी वाणी में वैल्यूज को एक्सप्रेस करें, मैनिफेस्ट करें। जैसे मान लीजिए हम कोई ऐसी बात कहते हैं, खास वो हमें लगता है उस बच्चे ने ग्रहण नहीं किया, उस बच्चे ने समझा नहीं कि मैंने क्या कहा, लेकिन आपको पता है समय प्रति समय हम कोई कोई अच्छी बात सुनाते हैं ना, वो किसी के भी मन में या बच्चों के मन में रजिस्टर हो जाता है। उस समय उनको भी नहीं पता होता, उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो चला गया। फिर जब उनको जरूरत का समय पड़ेगा ना, उस समय वो बात उनके अंदर से आएगी, मेरी टीचर ना ऐसा कहती थी, हमें ना ऐसा करना चाहिए, हमारे स्कूल में ना ऐसा सिखाया जाता है, हमारे मम्मी ना अक्सर ऐसा कहते हैं। तो वो अपने आप उनके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में जाती रहेगी। सबसे अच्छा तरीका है वैल्यूज को, कुछ चीजें हम उनको डायरेक्ट बोल सकते हैं, बच्चे मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो, और कुछ चीजें हमें करना पड़ेगा, हमें करता हुआ देख करके वो खुद उसके लिए मोटिवेट हो सकते हैं। इससे ज्यादा हम जोर जबरदस्ती तो किसी को नहीं कर सकते, खासकर बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बच्चों के लिए एक सबसे अच्छी विशेषता ये है उनके साथ कि आप जो ऐसे ही चलते फिरते जो वैल्यूज देते रहेंगे ना, अच्छी बातें उनको देते रहेंगे, आप देखना आपके जो वाइब्रेशंस है उसके कारण उनके अंदर ये ताकत पैदा होती है कि वो आपसे वो अच्छी चीजें उठा सके। तो हमारी श्रेष्ठ मन की भावना, शुभ भावना बनी रहे सदा, कभी उनके प्रति हमारे मन में दूसरी भावनाएं ना आए, इससे उनका रिसेप्टिवनेस बढ़ जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। एक और क्वेश्चन आ रहा है अंकुश जी। जी आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे और क्वेश्चन रखेंगे। ओम शांति। मेरा नाम अंकुश गुप्ता है और मैं एमटेक सेकेंड ईयर आईआईटी धनबाद का स्टूडेंट हूँ। और मेरा जो प्रश्न है वो लेफ्टिनेंट जनरल साहब के साथ है। हाल ही के दिनों में जैसे हमने देखा है कि चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो इससे पहले भी कुछ हुआ है, तो हमने देखा कि जो इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट युवाओं का था। तो हमने देखा कि वहाँ जो अपने देश के प्रति जो हमारी भावना है, जो कर्तव्य निष्ठता है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है युवाओं में। तो उस भावना को, उस कर्तव्य निष्ठता को हम कैसे अपने युवाओं में लाएं, कैसे हम युवा को जागृत करें, तो आप हमें प्लीज मार्गदर्शन करें। ऐसा है, मेरा मानना ये है कि जो आजकल के युवा हैं वो बहुत समझदार हैं और बहुत इंटेलिजेंट है, समझदार हैं, और वो जानते हैं वो क्या चीज़ उनके लिए अच्छी है, क्या बुरी है। ये जो आप देख रहे हो, जो एजिटेशन होता है या दंगा फसाद होता है जिसमें युवा भाग लेते हैं, वो मिसगाइडेड है। उनको वाकई अंदर से अपने, उनके मन से, उनके दिमाग से उनका ये हालत नहीं है, लेकिन उनको बनाया गया है वो पॉलिटिक्स के वजह से। अब असल में उनके पास इस समय बिकॉज ऑफ कोरोना समझ लीजिए, या बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन प्रेशर, यूथ बल्ज, जो बहुत सारी बातें हैं जिसके वजह से ये है कि वहाँ पे बहुत सारा शॉर्टेज है एम्प्लॉयमेंट की, यूजफुल एम्प्लॉयमेंट की।
तो खासकर ये रूरल एरिया में, तो इसमें ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं कुछ पैसा वैसा दे के भी बुला लेती हैं, तो उनके लिए तो ये आमदनी है, कहीं ये तो एक जरिया है जिससे उनका काम चलता है, उनका दिनचर्या चलती है, तो इसीलिए वो आ जाते हैं। और अगर उनको देखा जाए तो वो देश के खिलाफ नहीं है, ना ही वो समाज के खिलाफ है, लेकिन उनको भड़काया गया है, उनको पैसे लोभ दिया गया और उस वजह से हो रहा है। तो ये करने के लिए जब हम लोग सब जो राइट थिंकिंग पीपल है, जब हम लोग सब इस तरीके से समझ जाएंगे और उनको इन्फ्लुएंस करेंगे, उनको अपना वाइब्स, मेंटल वाइब्स भेजेंगे, वो अपने आप ये ठीक हो जाएंगे। वे बहुत इंटेलिजेंट हैं और काफी मेहनती हैं और ठीक काम करते हैं अगर उनको सही रास्ता दिखा दिया जाए। तो ये हमारे में, ये समझ लीजिए, ये हम लोगों में कमी है जिसके वजह से इस समय वो लोग गड़बड़ कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जनरल नायडू साहब का। एक और क्वेश्चन आ रहा है, श्रीमती लक्ष्मी, आप अपना अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करके अपना क्वेश्चन रखिए, किससे आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अपना इंट्रोडक्शन मिलेगा तो ब्रीफ में प्लीज क्वेश्चन। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी, मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ, लोधी कॉलोनी से बोल रही हूँ, मैं गृहिणी हूँ। मेरा प्रश्न कमला दीदी से है कि बच्चों में जो फ्रस्ट्रेशन कॉलेज जाने के बाद उत्पन्न होता है और पढ़ाई छोड़ के रह जाते हैं, उसको बच्चों से कैसे हटाया जाए, कैसे प्रेरित किया जाए कि आगे चल के उनका भविष्य उज्जवल होगा। जी कमला दीदी। लक्ष्मी बहन जी, वैसे देखा जाए तो उत्तर सेम है कि हमें अपनी पॉजिटिविटी को बनाकर रखना है और जहां तक आपसे हो सके आप उनको अच्छी बातें, अच्छे विचार उनके लिए, उनके प्रति करते रहें और उनको सही गाइड करते रहें। अगर सही मायनों में देखा जाए तो आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके फ्रस्ट्रेशन से पहले ऐसा ना हो कि हम उनको गाइड करते करते फ्रस्ट्रेट हो जाएं और उनके फ्रस्ट्रेशन हमारी फ्रस्ट्रेशन ना बन जाए। जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं तो हम उनको जो थोड़ा बहुत सहयोग दे सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, वो पावर्स भी हमारी खत्म होने लगती हैं। तो उन पर उनको गाइड करें, समझाएं, सिखाएं, रास्ता दिखाएं और अपने को सशक्त बनाएं। और विशेष इसमें देखिए, उनकी मेंटल पावर को बढ़ाने के लिए आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो उससे आपकी भी मेंटल स्ट्रेंथ बनी रहती है और उनको भी वाइब्रेशंस मिलते हैं और इससे वो मोटिवेट हो सकते हैं। देखिए, खुद जो बच्चा अपनी एक तरह से देखा जाए तो अपने जीवन का सही फैसला नहीं ले पा रहा है, समझो कि वो पढ़ाई छोड़कर बैठा है, तो जाहिर सी बात है अगर वो इस लेवल तक आ गया कि पढ़ाई भी छोड़ दी तो उसकी फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या है। एक तो ये भी कभी कभी समझना जरूरी होता है कि क्या कारण है कि वो फ्रस्ट्रेटेड है। उस कारण को पिन पॉइंट करके, आइडेंटिफाई करके क्या हम उसका रेजोल्यूशन कर सकते हैं, उसको समाधान कर सकते हैं। अगर हमारे से नहीं हो रहा है तो क्या हम किसी का सहयोग लेकर समाधान कर सकते हैं। तो चारों तरफ से हमें काम करना है। एक, उनकी फ्रस्ट्रेशन का कारण ढूंढकर उसका समाधान करने की कोशिश करना है। दूसरा, उनको गाइड ठीक करना है, उनको ठीक रास्ता बताना है, मोटिवेट करना है। तीसरी बात, हमें खुद को भी सशक्त बनाकर रखना है, हाई एनर्जी में बनाकर रखना है, अच्छी मन की स्थिति से उनको गाइड करना है। ये सब एक साथ करेंगे तब जाकर कोई रिजल्ट निकल सकता है। जी थैंक यू दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी क्वेश्चंस जिन्होंने पूछा है इन सबका। तो इस गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को हमारे स्पीकर्स प्लीज वन लाइनर में अपना मैसेज क्या देना चाहेंगे। मैं कमला दीदी से शुरू करूंगी। मैं यही कहना चाहूंगी, हमारा भारत देश जरूर विश्व गुरु था, है और बनकर रहेगा। बस हमें सदा अपनी मन की शक्ति को, मन की स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है। श्रेष्ठ मन की स्थिति से भारत भी श्रेष्ठ बन ही जाएगा।
जी, बहुत सुंदर दीदी, थैंक यू सो मच। और हमारे जनरल नायडू जी, आप भी प्लीज वन लाइनर में हमारे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये ये तो कमला जी ने बता ही दिया। असल में हर समाज में कुछ अच्छे सोच विचार वाले लोग रहते हैं और कुछ बुरे सोच विचार वाले, या बुरा तो नहीं कहूँगा, छोटी सोच विचार वाले। तो जब अच्छे सोच विचार वाले समाज में बढ़ जाएंगे तो अपने आप जो छोटी सोच वाले हैं वो दब जाएंगे, और उनकी बात जब चलेगी नहीं, लोग उनकी बात समझेंगे नहीं। तो इसलिए हमें जब लोग अच्छे विचार सोचते हैं या अच्छे दिमाग में अपने आप को जिन्होंने सक्षम बनाया है, वो जब इस देश में उनकी बहुमत होगी तो अपने आप जो है, जो छोटे सोच वाले वो सबडी हो जाएंगे कहिए, या वो फ्लड में दब जाएंगी। तो अपने आप उनकी भी सोच अब ठीक हो जाएगी। तो वो करने के लिए हमको अपने जो इंटेलेक्चुअल और आध्यात्मिक वो विचार हैं उसको सही करना है, उसको और ताकतवर बनाना है, ताकि हम दूसरों को भी उसको इन्फ्लुएंस कर सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी स्पीकर्स का और हमारे सभी आज के व्यूअर्स जो हमारे साथ आज जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत फिर से धन्यवाद है। तो आज की ये हमारी 81वीं 81st वेबिनार थी, और इस मंच पर कई सारे पद्मा अवार्डीज, टॉप डॉक्टर्स, DRDO के साइंटिस्ट, PSUs के चेयरमैन, भारत सरकार के सचिव, केंद्रीय मंत्री, सभी महानुभाव एड्रेस कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, ब्रह्मा कुमारी के माउंट आबू से लेकर 5 ही महाद्वीपों से बड़ी दीदियां और भ्राताएं भी संबोधित कर चुके हैं। और आज भी जैसे कि हमने इस प्रोग्राम में बहुत सारी बातें सुनी, तो ऐसी सभी बातें, इन सभी महानुभावों की एक्सपीरियंस इस YouTube चैनल BK पीयूष YouTube चैनल पर प्रोग्राम्स के तौर पर मौजूद हैं। तो जो भी पिछली 80 श्रृंखला रही हमारे इस प्रोग्राम की, आप सभी उसे BK पीयूष YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी प्रोग्राम्स आप देखते हैं इसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो। और इतना ही नहीं, हमारे ब्रह्मा कुमारी के द्वारा, जैसे कि पहले भी मैंने आपको इस बात से अवगत कराया, 7 डेज का मेडिटेशन का बेसिक कोर्स कराया जाता है। और इसमें 7 डेज के अंतर्गत कई सारी बातें, जैसे सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड्स रियलाइजेशन, मेडिटेशन क्या है, हमें क्यों मेडिटेशन करना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं, इन सभी बातों पर गौर कराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं है। तो हम जरूर इसका लाभ लें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं मेडिटेशन के द्वारा। तो आज के इस सुंदर प्रोग्राम के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हम अपने गणतंत्र दिवस को कितना सुंदर मना सकते हैं। तो कहा जाता है, संकल्प साधने वालों की कभी हार नहीं होती, केवल सपनों से सागर में नाव पार नहीं होती। तो जो भी आज हमने संकल्प साधे हैं इस प्रोग्राम के द्वारा, हमने संकल्पों को सुना है, हमें सिर्फ इसको सुनने तक को नहीं रखना है, हमें इसे जरूर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हमारा जीवन स्वर्णिम नहीं बनेगा। और अगर हमारा जीवन स्वर्णिम नहीं बनेगा तो हम संकल्प कैसे करें कि हम भारत को स्वर्णिम बनाएं। तो इसके लिए हमें खुद से शुरुआत करनी है। स्व परिवर्तन से खुद ब खुद विश्व परिवर्तन जरूर होगा। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रोग्राम 82वें 82nd प्रोग्राम जो हमारा 30 जनवरी को ऑर्गेनाइज होगा, और नए स्पीकर्स के साथ होगा, नए टॉपिक के साथ होगा, और इसी मीटिंग आईडी पर और इसी YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम होगा। तो आप लोग जरूर उस दिन भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, नए संदेश सुनेंगे और अपने जीवन को संवारेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।